बहुत मन से समझे। एक बार किसी बेटे की नौकरी लगी, जितनी माताएं हैं लिख लेना, नोट करना दिमाग में। एक बार किसी बेटे की नौकरी लगी, गरीब घर से वो बेटा था, और जब उसकी नौकरी लगी तो उस बेटे ने सबसे पहले अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं नौकरी पर जा रहा हूं और नौकरी से जब लौट के आऊंगा तो बोलो तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं। पिता ने कहा, बेटा जब नौकरी से लौट के आओ तो मेरे लिए धोती का कुर्ता और बहुत सुंदर कुर्ते का कपड़ा धोती लेकर आना। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी। बेटे ने अपनी बहन से पूछा, बहन ने कहा, भैया मेरे लिए कपड़े लेके आना। उस बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा, जब तुम नौकरी से लौट के आओ तो मेरे लिए सोने का हार बनवा के लाना। माँ का नंबर आया, माँ रो रही थी। उस बेटे ने माँ से पूछा, माँ तू बोल तेरे लिए क्या लेके आऊं। वो माँ कहती है, बेटा तू नौकरी से जब लौट के आए तो सही सलामत लौट के आ जाना। मेरे लिए सबसे बड़ी यही दौलत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ कहती है, बेटा जब परदेश से जाता है तो दुनिया वाले, घर वाले, परिवार वाले पैसा देखते कितना लाया, लेकिन माँ बेटे के चेहरे को, शकल को देखती है, मेरा बेटा कहीं दुबला पतला तो नहीं हो गया। माँ बेटे के चेहरे को देखती है। और जो बेटा माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, ऐसे बेटों का कहीं ठिकाना नहीं लगता है। सच बता रहा हूं। जो बेटा अपने माँ बाप को गालियां देते हैं, जो बेटा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, ऐसे बेटों को कहीं दुनिया में ठिकाना नहीं लगता। ऐसे बेटों के लिए दुनिया में गरीबी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जितने हमारे पिता तुल्य बेटे, सच बताना हमसे ज्यादा आप लोगों का अनुभव होगा। जो बेटा माँ बाप के साथ रहता है वो कभी दुखी नहीं रहता, और जो माँ बाप से अलग हो जाता वो हमेशा दुखी रहता है। ये मेरा अनुभव है। एक कोई मैया थी, उस माँ का पति खत्म हो गया, उसके छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का बालक। कथा में मन लगाकर कथा सुने और बहुत विशेष तौर से समझे कथा को। उस माँ का 5 वर्ष का बेटा, उसका पति खत्म हो गया, और जब स्त्री का पति खत्म हो जाए तो संतान को पालना बड़ा मुश्किल होता है। उस माँ का पति खत्म हो गया, उसके एक बेटा था, घर में गरीबी थी। उस माँ ने मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया, और मजदूरी करके उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। दूसरों के घर में बर्तन धुलती, दूसरों के घर में झाड़ू लगाती, और जो पैसा मिलता उससे अपने बच्चे की फीस जमा करती। धीरे धीरे उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके तैयार किया, और जब वो बच्चा डॉक्टर बन गया, एक दिन वो बच्चा ऑफिस जा रहा था। वो बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ मैंने सुना है कि सुबह सुबह अगर विधवा स्त्री का मुख देख लो तो पूरा दिन खराब होता है। विधवा स्त्री का अगर मुख देख लो तो पूरा दिन खराब होता है। बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है कि विधवा स्त्री का मुख देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, पर माँ
विधवा है। मैं जब ऑफिस जाता हूं, जब तेरे चेहरे को देखता हूं, तो हमें गांव वाले कहते हैं कि पूरा दिन खराब होता। माँ अगर तू चाहे तो तुझे हम वृद्धा आश्रम में छोड़ के आ जाए, और वृद्धा आश्रम में छोड़ करके 4-4 नौकर लगा दूं, तू कहे तो माँ, पर मैं सुबह सुबह तेरा मुख देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तू विधवा है। वो माँ के आंखों से आंसू बहने लगे। वो माँ कहती है, बेटा आज तू बड़ा हो गया, तू डॉक्टर बन गया, तो तेरा दिन खराब होता है, और तू जब छोटा था तेरा पिता तभी खत्म हो गया था। मैंने घरों में नौकरी करके, मजदूरी करके तुझे पढ़ा लिखा करके तैयार किया, और आज तू डॉक्टर बन गया तो तेरा दिन खराब होता है। माँ ने कहा, बेटा तुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद घर को छोड़ के चली जाऊंगी। वो माँ वृद्धा आश्रम में जाकर के अपने जीवन को व्यतीत करने लगी। सिर्फ 6 वर्ष हुए, उस बेटे को ऐसा फायलस मार गया कि वो कहीं का नहीं रहा। पत्नी छोड़ के चली गई। तब माँ की याद आई, अगर माँ होती तो मुझे छोड़ के नहीं जाती। माँ को पता पड़ा, माँ वृद्धा आश्रम छोड़ के आई, अपने बेटे को देखा, भगवान से दुआ मांगी, है गोविंद मेरा बेटा सही हो जाए, मेरे प्राण ले लो। और माँ की दुआ ने, मैं मंच से बैठ के सही कहता हूँ, माँ की दुआ ने बेटे को सही कर दिया। बेटा हाथ जोड़ के माँ के चरणों में गिर पड़ा। जितने श्रोता पांडाल में बैठे, यही कथा का सार है, यही कथा है। आज मैं टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से कथा करता हूँ। मेरी कथा टीवी के द्वारा देश विदेश देखता है। भारत के कोने कोने में मैं कथा करने जाता हूँ और बड़े बड़े मंचों पर बैठता हूँ, तो ये सिर्फ मेरी माँ का आशीर्वाद है। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं इस मंच पर आज नहीं बैठा होता। आज भी मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के मेरे माथे पर हाथ रखती है, तब मुझे ऐसा लगता कि स्वर्ग नहीं, स्वर्ग वहां नहीं, स्वर्ग हमारे घर में है। क्योंकि माँ आशीर्वाद दे दे, समझ लेना भगवान का भी आशीर्वाद फीका पड़ जाता है। मैं यहाँ भगवान का आशीर्वाद नहीं, अपनी माँ का आशीर्वाद समझता हूँ। क्योंकि जिसकी माँ बच्चे को आशीर्वाद दे, जिसकी माँ बच्चे को संस्कारी बना दे, वो माँ नहीं, वो जगत जननी होती है। बहुत निवेदन है, हम लोग घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, दारू पीते हैं और नशा पानी करते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। माँ बाप अगर कुछ कहते हैं